स्कंदगुप्त नाटक पर चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 5वें अंक के तृतीय और चतुर्थ दृश्य बहुत छोटे हैं, अतः इन्हें भी एक में मिलाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। इनकी दृश्य सज्जा में निसंदेह कुछ अंतर है, पर दृश्य के प्रारंभ में ही मंच के 2 भाग किए जा सकते हैं। स्तूप वाले दृश्य में पूरा प्रकाश सिर्फ स्तूप वाले भाग पर ही केंद्रित रहेगा, जबकि शेष भागों में अंधेरा रहेगा। जबकि विहार को दिखाने हेतु फोकस बदलकर उसे सिर्फ विहार वाले भाग पर ही केंद्रित कर देंगे, जबकि स्तूप संबंधी भाग अंधेरे में रहेगा। इसी अंक के द्वितीय दृश्य में विजया की आत्महत्या चित्रित की गई है, जो अस्वाभाविक तो लगता है, पर कथाक्रम का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि रत्नगृह के प्रकट होने और स्कंद के देवसेना से संबंध से इसकी अनुमति नाटककार ने बुनी है। इसे कारुणिक और स्वाभाविक बनाने हेतु नेपथ्य से शोक भरी धुन बजाई जा सकती है। उसकी आत्महत्या के शीघ्र बाद या शीघ्र पश्चात भटार्क द्वारा आत्मघात का प्रयास भी स्वाभाविक लगे, इसके लिए आवश्यक है कि भटार्क के चरित्र को निभा रहे अभिनेता के मुख पर घृणा और प्रेम, चूंकि वह विजया से प्रेम करता है, अतः शोक संबंधी घृणा और प्रेम के मिले जुले भाव लक्षित हों। द्वंद्वात्मकता स्कंदगुप्त के हर एक चरित्र में है, भटार्क अपवाद नहीं। पत्नी चाहे कितनी भी विश्वासघातनी क्यों न हो, पति को एक समय दिए गए प्रेम का स्मरण पत्नी के मृत्युपरांत पति को अंतर्द्वंद्व में डालने के लिए काफ़ी है। भटार्क की भावभंगिमा में केवल घृणा दिखाना इस नाटक की मूल चेतना के साथ अन्याय होगा। द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में प्रपंच बुद्धि और शर्वनाग साथ मिलकर नाचते हैं। यहाँ विभत्स रस की सृष्टि के लिए प्रपंच बुद्धि के मुख पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जा सकती हैं और पृष्ठभूमि में तेजी से अर्थहीन संगीत बजाया जा सकता है। यह भी ध्यातव्य है कि प्रपंच बुद्धि का हर संवाद रहस्यमय वातावरण की सृष्टि करता है। इस प्रभाव को और गहरा करने के लिए प्रकाश व्यवस्था से मदद ली जा सकती है, यथा उससे संबद्ध हर दृश्य में प्रकाश को धीमा या तेज करते रहना, या संवाद बोलते समय उसके चेहरे पर प्रकाश की अर्धरेखा का पड़ना, यानी उसका पूरा शरीर प्रकाश की जद में न आने पाए, इस व्यवस्था से